आज हमारे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। यही सोचना है कि अगर आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं हैं, तो हम किस बुनियाद पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस बुनियाद पर ये कहें कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर हमारी बेटियां पढ़ने जाती है तो वो शाम को घर लौटने से डरती है। उनके माँ बाप के दिल के अंदर ये डर रहता है कि हमारी बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी। आज हमारी बेटी अगर कोई काम करने जाती है तो वापस आते हुए उनको डर लगता है। यही हाल हमारी बहन प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है। वो क्या कर रही थी? वो अपने काम करने गई थी। वेटनरी डॉक्टर जब वापस आ रही थी, एक स्कूटी पंचर होने के बाद कुछ दरिंदे उनके सामने लालच देकर आते हैं कि उनके जो है मदद की जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पूरा परिवार नहीं जानता है कि क्या होता है, लेकिन वो बहन प्रियंका रेड्डी ही जानती होगी कि उसके साथ क्या गुजरा होगा। उन दरिंदों ने उसके साथ जो है दुराचार करके उसको जिंदा जला दिया है। क्या हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे दरिंदों के लिए कोई जगह होनी चाहिए? आप देखें ना कि क्या हो रहा है कि जितने भी रेप के केसेस पहले हुए हैं उसमें लंबी ट्रायल्स होती है, लंबित मामले हैं, अब तक उनमें कोई जो है निपटारा नहीं हो रहा है। हम यही मांग करने आए हैं कि अब बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है। मुसलमान है या हिंदू है या कौन है, नहीं, ये समाज में इसकी जगह नहीं है। हमें जो है रेपिस्टों का धर्म नहीं ढूंढना है। रेपिस्ट रेपिस्ट है, दुराचारी दुराचारी है, चाहे वो किसी भी नाम का हो, किसी भी धर्म पंथ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम मुसलमान जो आज बहन प्रियंका रेड्डी के साथ खड़े हैं और तमाम हिंदुस्तानी जो यहाँ पे खड़े हैं हमारे समर्थन में आज इंडिया गेट के प्रांगण से, यही आह्वान करना चाहेंगे कि धर्म ना ढूंढो बलात्कारी का और सजा दो दुराचारी को, चाहे वो किसी भी जात से हो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो है हम ये रेपिस्टों के समर्थन में तिरंगा यात्रा नहीं निकालना चाहते हैं। हम तो रेपिस्टों के फांसी की मांग करना चाहते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं जो हमारी बहन के साथ खड़े हैं, जिनका नाम प्रियंका रेड्डी है। ऐसी तमाम लाखों बहनें हैं। आज हिंदुस्तान में हर 20 मिनट में एक रेप होता है। ये क्राइम रेट है हमारे हिंदुस्तान का। इसलिए समाज को भी सोचना पड़ेगा और तमाम हिंदुस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हम क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? क्या हम नफरत की राजनीति करने से क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं होंगी। इसके लिए एकजुट होकर, एक मत होकर हमें देशव्यापी आंदोलन चलानी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज बहन प्रियंका रेड्डी के साथ खड़े हैं और हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, वहाँ की जो डीजीपी है, उनसे मांग करते हैं कि इन रेपिस्टों को जल्द से जल्द आप सजा दिलाएं। कब तक ये जुल्म यूं सहते रहेंगे? कब तक आंसू यूं पीते रहेंगे? कब तक घुट घुट के यूं जीते रहेंगे? कब तक ये दर्द हम यूं ही सहेंगे? कोई तो आवाज उठाओ।